दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में ये कमाल की मूवी 45 को, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम विनय नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था। तभी रास्ते में विनय पर उसके कलीग का फोन आता है जो बताता है कि मीटिंग शुरू हो गई है, तो जल्दी आ जा। ये सुनते ही विनय तेजी से जाने लगता है। तभी उसकी बाइक के आगे एक कुत्ता आ जाता है जिसके टक्कर लगने से उस कुत्ते की मौत हो जाती है। लेकिन विनय तो लेट हो रहा था, इसलिए वो चुपचाप आगे निकल जाता है। फिर विनय पर एक और बार फोन आता है और तभी एक ट्रक विनय को उड़ा देता है जिसमें विनय की भी मौत हो जाती है। अब एकदम से विनय की आंख खुलती है और पता चलता है कि ये तो विनय का सपना था और विनय सपने से एकदम हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। खैर फिर वो अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है और उसे बार बार अपने सपने की झलक आ रही थी जिसमें वो मर चुका है और उसकी माँ उसका अंतिम संस्कार कर रही हैं। पर फिर भी विनय उस पर ध्यान नहीं देता और तैयार होकर अपने ऑफिस निकल लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि विनय के साथ बस उसकी माँ रहती हैं और उसके पापा इस दुनिया में नहीं हैं। अब इसके बाद विनय जब रास्ते में होता है तभी उसके पास उसके कलीग का फोन आता है जिस पर विनय सोचता है कि नहीं, ये तो सपने वाली सिचुएशन है, इसलिए वो फोन नहीं उठाता। लेकिन तभी विनय की बाइक के आगे वो कुत्ता आ जाता है और टक्कर लगने से उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर तो विनय डर जाता है, पर वो कुत्ते पर ध्यान नहीं देता और बड़े धीरे धीरे बाइक चलाकर ऑफिस आता है ताकि उसका कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए उसी सपने की तरह। फिर ऑफिस आने के बाद विनय सोचने लगता है कि मुझे मरने का सपना क्यों आया था, इसलिए वो इंटरनेट पर वही सब सर्च करने लगता है। तभी उसके सामने एक वीडियो आती है जिसमें गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग बता रहे थे कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। एक आत्मा शरीर से निकलकर दोबारा उस शरीर को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन कई मान्यताओं में शरीर को जला दिया जाता है जिससे आत्मा समझ जाती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं आ सकती और फिर आत्मा को यमराज के पास दूत लेकर आते हैं जिसे यमराज आत्मा के कर्मों के हिसाब से फैसला सुनाते हैं कि इसे स्वर्ग मिलेगा या फिर नरक। ये सब देखकर तो विनय के होश उड़ जाते हैं। तभी विनय के ऑफिस में कुछ गुंडे घुसते हैं और वो विनय को मारने लगते हैं। फिर वो उसे किडनैप करके अपने साथ ले जा लेते हैं। अब जब विनय की आंख खुलती है तो उसके सामने एक आदमी खड़ा था जो इन सब का बॉस था। वो विनय से कहता है कि तूने मेरी रोजी को मार कर अच्छा नहीं किया, और असल में दोस्तों ये डॉगी जिसे विनय ने उड़ाया था वो इसी आदमी का था। वो विनय से कहता है कि मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, इसलिए आज मैं कसम खाता हूँ कि तेरे पास केवल 45 दिन हैं जिंदा रहने के लिए, फिर 45वें दिन मैं तुझे मार कर चैन की सांस लूंगा। ये सुनकर विनय अपनी गलती की माफी मांगता है, पर वो आदमी नहीं सुनता। अब इसके बाद विनय यहाँ से भागता हुआ पुलिस के पास आता है कि मेरी मदद कर दीजिए, एक गुंडा मुझे मारना चाहता है। तब पुलिस वाला 2 कांस्टेबल को विनय के साथ भेजता है कि जाओ पता करो इस पर खतरा क्या है। फिर विनय जब इन कांस्टेबल को वहीं उस आदमी के अड्डे पर लाता है तो ये जगह तो एकदम खाली पड़ी थी। ये देखकर विनय हैरान था और वो कांस्टेबल कहते हैं कि जरूर तूने नशा किया होगा। ये कहकर वो चले जाते हैं। अब विनय को समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है, इसलिए वो अपने घर आ जाता है और फिर से वही डॉक्यूमेंट्री देखने लगता है जिसमें बता रहे थे कि कैसे शरीर जलने के बाद आत्मा भटकने लगती है। तभी विनय की माँ उसे बताती है कि तेरी बाइक में आग लग गई है, जो देखकर विनय हैरान था। और फिर उसके सामने वही आदमी दोबारा आता है जो कहता है कि बाइक जलाकर मैंने तेरी मौत की गिनती शुरू कर दी है, अब तो भी बचने नहीं वाला। ये सुनकर तो विनय कुछ कर नहीं पाता। इसके बाद विनय पर उसकी लवर मेघना का कॉल आता है तो विनय काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था, इसलिए मेघना अगली सुबह विनय को अपने पास मिलने बुलाती है। फिर अगले दिन विनय मेघना को सब बता देता है जो उसके साथ हुआ। ये सुनकर तो मेघना को भी यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर विनय कहता है कि वो गुंडा मुझे मार डालेगा, मुझे ये कंफर्म हो गया है। तब मेघना कहती है कि मेरे पापा के दोस्त एक बहुत बड़े डॉन हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। इसलिए मेघना विनय को अपने साथ उसी डॉन के पास लाती है। यहाँ विनय उस डॉन से अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है और कहता है कि मेरे पास केवल 45 दिन है जिंदा रहने के लिए, ऐसा उसने कहा है। ये सुनकर तो वो डॉन के भी होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि इस आदमी ने तो मुझे भी धमकी दी है और उस आदमी का नाम रैप्पा है। मैंने उसके बिजनेस में हाथ डाला था, इसलिए उसने गुस्से में आकर मुझे 45 दिन की धमकी दी थी कि 45वें दिन वो मुझे मार डालेगा। आगे वो बताता है कि आज ही मेरा
45वां दिन है। ये सुनते ही विनय के होश उड़ जाते हैं और तभी एक गोली उस डॉन के माथे के आर पार हो जाती है, जो कि दूर से रैयप्पा ने ही चलाई थी। ये देखकर तो विनय और मेघना वहाँ से भाग निकलते हैं और अब विनय को लगने लगा था कि पक्का वो भी ऐसे ही मरेगा। फिर मेघना विनय के साथ उसके घर आती है और उसके साथ प्यार भरी बातें करती है ताकि विनय शांत हो जाए, लेकिन विनय तो मौत के ख्याल से ही एकदम शांत हो गया था। इसलिए मेघना उसे समझाती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये कहकर वो चली जाती है। फिर जब रात को विनय सोने की कोशिश करता है तो उसे नींद नहीं आती और वो पूरी रात ऐसे ही टेंशन में गुजार देता है। इसके बाद विनय आज एक कैब से ऑफिस जा रहा होता है क्योंकि बाइक तो जल गई थी, लेकिन तभी रैयप्पा के लोग उस कैब पर हमला कर देते हैं और रैयप्पा विनय के पास आकर उसे फिर से डराने लगता है, जिसके डर से विनय भागकर अपने दोस्तों के पास आता है कि भाई मेरी मदद कर दो, एक गुंडा मुझे मारना चाहता है। तब उसके दोस्त कहते हैं कि ऐसे गुंडों का इलाज आफ्ताब भाई ही कर सकते हैं, इसलिए वो विनय को सीधा आफ्ताब भाई के पास लेकर आते हैं, जो कि फेमस गुंडा था। यहाँ विनय आफ्ताब को रैयप्पा के बारे में बताता है और कहता है कि उसे मार दो, मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दे दूंगा, उस आदमी ने मुझे परेशान कर दिया है। तभी वहाँ रैयप्पा आकर इन सब पर हमला कर देता है और उसने आफ्ताब को भी अच्छे से पीटा था। तब ये देखकर विनय वहाँ से भाग निकलता है कि ये आदमी मेरे पीछे ही पड़ गया है। फिर थक हार कर विनय अपने घर आता है और अपनी माँ को पकड़कर खूब रोता है कि माँ मैं मरने वाला हूँ। तब उसकी माँ कहती है कि मेरे होते हुए तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, मैं सुब्रमण्या की भक्त हूँ, अगर मेरी भक्ति मेरे भगवान ने सुनी है तो वो तेरा साथ देने जरूर आएंगे। ये कहकर वो विनय को मंदिर के सामने बैठाती है और एक ताबीज बनाकर विनय को पहना देती है कि मेरे प्रभु तेरी रक्षा जरूर करेंगे। इसके बाद हम एक शिवा नाम के आदमी को देखते हैं जो लोगों की मदद कर रहा था और वो अपने तरीके से लोगों को पाठ पढ़ाता है। फिर यहाँ से शिवा एक डोसे की दुकान पर डोसा खाने आता है, तो यहाँ विनय भी डोसा खाने आया था। जो डोसा खाते खाते वही गरुड़ पुराण वाली वीडियो देख रहा था। उसमें बता रहे थे कि आत्मा को कितनी पीड़ा सहकर ये धरती छोड़नी पड़ती है। तभी ये वीडियो शिवा भी देखने लगता है, जिस पर विनय उसे हटा देता है कि तुम मुझे परेशान मत करो, आखिर तुम हो कौन। तो शिवा भी उठपटांग जवाब देने लगता है। खैर फिर जब विनय वहाँ से निकलता है तो रैयप्पा के गुंडे फिर से उसे पकड़कर मारने लगते हैं। तभी वहाँ से शिवा भी जाने लगता है तो विनय उससे मदद मांगता है। ये सुनते शिवा तो तुरंत एक गुंडे को पीट देता है और बाकी सारे गुंडे डर के मारे भाग जाते हैं। जिसके बाद शिवा विनय को लिफ्ट देता है क्योंकि विनय डरा हुआ था। फिर वो एक जगह बैठाकर उसकी मरहम पट्टी करता है और पूछता है कि आखिर बात क्या है। तब विनय भी अपनी सारी प्रॉब्लम शिवा को बताता है, लेकिन शिवा को यकीन नहीं होता और वो उल्टा विनय से कहता है कि फिर तो तुम्हें 45 दिन खुलकर जीना चाहिए, क्योंकि जब मरने के बारे में पता हो तो बचे हुए दिन अच्छे से जी लो। पर विनय तो भड़क कर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन विनय आफ्ताब से मिलने आता है, जिसे रैयप्पा ने खूब मारा था और आफ्ताब कह रहा था कि मैं पूरी प्लानिंग के साथ उस रैयप्पा को मारूंगा, उसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तभी वहाँ रैयप्पा की गाड़ी की आवाज आती है और ये सुनकर तो आफ्ताब अपने लोगों के साथ वहाँ से भाग निकलता है ताकि आज फिर से उसकी धुलाई ना हो। पर यहाँ विनय अकेला फंस गया था तो रैयप्पा कहता है कि तुझे आज ही मार दो क्या, मेरा बदला पूरा हो जाएगा। इतने में वहाँ पर शिवा आ जाता है, जिसे देखकर तो रैयप्पा भी हैरान था और शिवा उसे कहता है कि इस लड़के को छोड़ दे, मैं कह रहा हूँ। पर रैयप्पा कहता है कि इसने मेरी रोजी को मारा है, ये बचेगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि इनकी बातों से हमें इतना तो समझ आ गया था कि रैयप्पा कहीं ना कहीं शिवा से डरता है। अब ऐसा क्यों, वो आगे पता चलेगा। जिसके बाद रैयप्पा तो चला जाता है कि मैं इसके 45वें दिन आऊंगा और 25 दिन गुजर चुके हैं, केवल 20 दिन और बचे हैं। फिर रैयप्पा के जाने के बाद शिवा भी चला जाता है और विनय पर मेघना का कॉल आता है, जो जल्दी से उसे थिएटर के पास आने को कहती है। फिर जब विनय मेघना के पास आता है तो मेघना बताती है कि तुम इतने दिन से कहाँ गायब थे, जो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे। अब मेरे घर वालों ने मेरी जबरदस्ती सगाई करा दी है और अब हम कभी मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं तुमसे मिलूंगी तो मेरे मम्मी पापा को दुख होगा और मैं ये होते हुए नहीं देख सकती। ये सुनकर तो विनय रोने लगता है। तभी वहाँ रैयप्पा के गुंडे आ जाते हैं, जो आज विनय को परेशान करने के लिए मेघना को छेड़ रहे थे। इस पर विनय जो पहले से गुस्से में था, वो पागलों की तरह रैयप्पा के गुंडों को मारने लगता है, जिससे गुंडे तो अधमरे हो गए थे। तब मेघना आखिरी बार विनय को गले लगाती है और रोते हुए चली जाती है। वहीं विनय भी पूरी तरह टूट गया था कि अब उसका प्यार उससे छिन गया है। फिर हम देखते हैं कि आज रैयप्पा के पास जब उसके आदमी आते हैं तो सबके चोट लगी थी और पता चलता है कि इन्हें विनय ने मारा है, इसलिए उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तब उसके आदमी कहते हैं कि उसे मार देते हैं, पर रैयप्पा कहता है कि अब उसे मारना और मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसके साथ
जो शिवा है वो अकेला नहीं है, वो हमें कभी इस विनय को मारने नहीं देगा, इसलिए मुझे किसी और तरीके से विनय को मारना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि आज रयप्पा विनय के ऊपर निशाना लगाए बैठा है ताकि आज ही उसको मार दे, लेकिन सही मौके पर शिवा आ जाता है जो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तब आज रयप्पा भी विनय को मारने के लिए उसका पीछा करता है, पर शिवा किसी तरह से विनय को बचाकर अपने साथ ले जा लेता है और रयप्पा कुछ कर नहीं पाता। फिर हमें बताते हैं कि एक आत्मा को धरती पर कितने कष्ट भोगने पड़ते हैं, जहाँ उसे चांद की रोशनी से भी गर्मी का एहसास होता है और हवा उसे काटने लगती है, इसलिए हमेशा अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। फिर सीन विनय पर आता है जो शिवा के साथ सेफ महसूस कर रहा था। तभी शिवा विनय को मेघना की आज शादी में लाता है, जिससे विनय हैरान था। विनय पूछता है कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं, मेरा तो पहले से दिल टूटा है। तब शिवा कहता है कि जो हो गया उसे स्वीकार करना सीखो और चलो मेघना को शादी की बधाई दे दो। अब जैसे ही विनय अंदर जाता है तो उसको पैनिक अटैक आ जाते हैं, लेकिन शिवा उसे हौसला देता है और मेघना से मिलने के बाद विनय शिवा के साथ जाने लगता है, पर उसे बार बार मेघना के साथ बिताए पल याद आ रहे थे, जिससे वो उदास था। फिर विनय जैसे ही घर आता है तो उसकी माँ तो उसके लिए खाना बनाते समय बेहोश हो जाती है। ये देख विनय जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। तब डॉक्टर उनका चेकअप करके बताते हैं कि वो अकेलेपन के कारण ऐसे बेहोश हो गई हैं। हमें उन्हें अच्छी देखरेख में रखना होगा, तभी बताएंगे कि उनकी क्या पोजीशन है। ये सुनकर तो विनय डर जाता है कि मैं कहीं माँ को भी खो ना दूं, और उसे ये भी गिल्ट होता है कि काश मैंने माँ से खूब सारी बातें कर ली होती तो माँ को कभी अकेलापन महसूस ना होता। फिर वहाँ शिवा आता है जो विनय को बताता है कि इतना उदास ना हो, यह हर इंसान के साथ होता है। हर इंसान को परिवार, दोस्त और प्यार छिन जाने का डर होता है, और तुम्हारा तो पहले ही सब कुछ छिन चुका है। अब ऐसे में तुम्हारे आगे केवल मौत का डर है, जिसे तुम चाहो तो हरा सकते हो। इसलिए उस रयप्पा के पास जाओ और अपनी मौत के डर का सामना करो। ये सुनकर विनय कहता है कि मैं पागल थोड़े हूँ, और वैसे भी आज 45वां दिन है, वो मुझे पक्का मार देगा। लेकिन शिवा कहता है कि तुम कब तक डर डर कर जियोगे, जाओ आज मौत को गले लगा लो। ये सुनकर तो विनय में हिम्मत आती है और वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। फिर वो रयप्पा के सामने आता है। यहाँ वो रयप्पा से कहता है कि आप आज मुझे मार दो, मेरा इस दुनिया से जाने का समय आ गया है। इस पर रयप्पा हंसने लगता है, और वो जैसे ही विनय को मारने वाला था तभी यहाँ शिवा आकर फिर से विनय की जान बचा लेता है। ये देख विनय हैरान था कि इस बार आपने मुझे मरने क्यों नहीं दिया। तो शिवा कहता है कि तेरी माँ की भक्ति के कारण मुझे आना पड़ा। और तभी रयप्पा यहाँ अपने सारे गुंडों को शिवा पर हमला करने के लिए भेज देता है। तब शिवा एक आवाज लगाता है और वहाँ कई सारे भोलेनाथ के अंश प्रकट हो जाते हैं, जो देख विनय हैरान था। फिर ये सारे अंश एक एक करके रयप्पा के गुंडों को मारने लगते हैं। तब शिवा भी बस ये सब बैठकर देख रहा था। यहाँ विनय को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, और कुछ ही देर में रयप्पा की पूरी गैंग को इन लोगों ने मार दिया था। तभी सारे अंश वापस चले जाते हैं और रयप्पा शिवा के पास आकर कहता है कि आपने इस विनय को मेरे हाथों मरने से बचा ही लिया। ये कहते रयप्पा तुरंत विनय के पास आकर उसे मार डालता है। फिर थोड़ी देर बाद विनय को होश आता है और उसके सामने शिवा था। तब विनय कहता है कि मैं तो मरा नहीं, यानी आपने मुझे बचा लिया। तब शिवा कहता है कि तुम्हें एक सच जानना चाहिए, और वो रिवील करता है कि ये सब माया थी। असल में तुम तो उसी दिन मर गए थे जब तुमने उस कुत्ते को ठोका था और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। मैंने तुम्हें माया के जाल में फंसाकर दुनिया दिखाई है। इसी कारण कष्ट के तौर पर तुम्हारे सारे अपने तुमसे दूर हो रहे थे, और जो रयप्पा तुम्हें मारने के पीछे पड़ा था ना, वो असल में खुद यमराज थे, जिनके पसंदीदा कुत्ते को तुमने मार दिया, और ऊपर से उसे देखने भी नहीं गए कि वो किस कष्ट में है। इसलिए रयप्पा तुमसे गुस्सा था। फिर यहाँ शिवा रिवील करते हैं कि मैं कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान हूँ, जो तुम्हारी माँ की भक्ति के कारण आया था, और तुम्हें सच बताना मेरा फर्ज है। तुम बहुत पहले ही मर चुके हो। ये सब जानकर तो विनय के होश उड़ जाते हैं, और वो पूछता है कि आखिर दुनिया में हो क्या रहा है। तब शिवा बताता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा अंतिम संस्कार कर दिया है, अब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। बाकी मुझे तो ये मूवी काफी पसंद आई है, क्योंकि जिस तरीके से स्टोरी टेलिंग की गई है वो कमाल है, और ऊपर से इसका क्लाइमैक्स देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपको मौका मिले तो एक बार जरूर ये मूवी देखना, आपको मजा आएगा। बाकी आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो कमेंट में बताना, और अगर हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो ये वीडियो देख लो।